गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विथ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में रेस्ट एंड मोशन, ये जो दो वर्ड था विराम और गति, उसके बारे में डिटेल्स हमको लोग जान चुके थे कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब कोई वस्तु मोशन में माने गति में आ जाती है तो उसके साथ कौन कौन सा कैरेक्टर शामिल हो जाता है। तो आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जब कोई वस्तु गति अवस्था में आ जाती है, मोशन में आ जाती है, तो कौन कौन सा कैरेक्टर उसके साथ शामिल हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहला चीज उसका जो आएगा वह होगा दूरी। दूरी यानी कि डिस्टेंस। जितने बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं उनसे मेरा यह रिक्वेस्ट होगा कि कम से कम जितने भी फिजिक्स के वर्ड हैं, शब्द हैं, उसका इंग्लिश आप जरूर याद रखिए, क्योंकि जैसे ही आप आगे की क्लास में जाइएगा 11th 12 तो माध्यम में तो हिंदी आपको मिलेगा, लेकिन जब किसी अदर कंपटीशन की तैयारी करने लगिएगा तो उसमें बहुत सारा वर्ड जो है आपको टीचर्स लोग इंग्लिश में बोलेंगे, तो उस बोलते दौरान आप समझ जाइए कोई क्या कह रहे हैं। इसलिए मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लिख देता हूं, इसको आप भी नोट करते जाइएगा। तो पहला कैरेक्टर उसके साथ आता है दूरी, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तीसरा आएगा चाल यानी कि स्पीड। चौथा आएगा वेग यानी कि वेलोसिटी। पांचवा आएगा त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। छठवां आएगा मंदन यानी डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का एक और कहीं कहीं वर्ड लिखता है इंग्लिश, रिटर्डेशन। या डिक्लेरेशन। तो जब कोई वस्तु गति अवस्था में आ जाती है, मोशन में आ जाता है, तो उसके साथ इतना कैरेक्टर शामिल हो जाता है। अब इन्हीं कैरेक्टर को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि एक्चुअली में यह है क्या, क्योंकि यही मोशन का बेस है, जड़ है। जैसे ही आप आगे पढ़िएगा मोशन के बारे में, इक्वेशंस ऑफ मोशन आएंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आएंगे, मोशन इन वन प्लेन, मोशन भी कई तरह के आएंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन में भी बहुत सारा मोशन होगा, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जितने भी मोशन वर्ड के साथ सब जुड़ करके आएगा, उसका बेस यही है कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, मंदन क्या है। तो आइए अब एक एक करके हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग इस दो टर्म को उठाएंगे, दूरी और विस्थापन को। तो देखिए, पहला टर्म यहां हम एक्सप्लेन कर रहे हैं दूरी, कि एक्चुअली में दूरी है क्या। इसको ऐसे समझिए डायग्राम से। जिसे मान लीजिए कि यह पॉइंट है ए, ठीक है। यहीं से कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु चलना प्रारंभ किया, ऐसे इस डायरेक्शन में, और पहुंच गया बी पर। लेकिन बी पर अभी रुका नहीं है और चल रहा है, डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर दिया, अपना दिशा बदल दिया। मान लो यहां आ गया, ये हो गया सी पर, ऐसे। फिर सी से जा करके
यहां पहुंच गया डी पर ऐसे। तो कोई वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करती है, पहले इस टर्म को भी आप जान लीजिए। देखिए, यह बिंदु कहलाता है प्रारंभिक बिंदु, यानी कि इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट। और जहां पर उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है उसको कहा जाता है अंतिम बिंदु। देखिए, ये बिंदु जो है अंतिम बिंदु, यानी कि फाइनल पॉइंट। अब ऐसा नहीं कि ए से चला बी पर आके रुक गया तब बी को आप कहिए नहीं, अभी यात्रा उसका समाप्त नहीं हुआ है, अभी वो अपना ट्रेवल कर रहा है, और कह दिया कि डी पर जाकर के रुक गया। तो कहता है कि अगर कोई वस्तु किसी एक पॉइंट से चलकर अपने अंतिम पॉइंट तक पहुंचती है तो उसके द्वारा टोटल जितना लेंथ माने लंबाई, जितना लंबाई कवर किया गया उस टोटल लंबाई को दूरी कहा जाता है। अब जैसे ये फिगर हो गया, अब इसी में अगर हम पूछते हैं कि दूरी कितनी है, पहले एक लाइन परिभाषा लिख देते हैं कि जब कोई वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु से चलकर अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तो उसके द्वारा तय की गई कुल लंबाई, यहां लंबाई पहले वर्ड देंगे, लंबाई के योग को दूरी कहा जाता है। यह दूरी का परफेक्ट डिफिनीशन माने पूर्ण परिभाषा हो गया कि जब कोई वस्तु अपना प्रारंभिक बिंदु से चलकर अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तो उसके द्वारा तय की गई कुल लंबाई के जोड़ को, अब इस फिगर से अगर हम देखेंगे तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा, यानी कि दूरी इक्वल टू, देखो पहले कितना से कितना चला, ए से बी चला तो ए बी, उसके बाद बी से सी चला तो बी सी, और प्लस सी से डी चला तो सी डी, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये टोटल का टोटल दूरी कहलाएगा। क्लियर? चाहे वस्तु जिस दिशा से चले उस सभी को टोटल लेंथ को जोड़ देंगे तो वही उसका दूरी कहलाएगा। अब इसी में विस्थापन समझिए, दूसरा पॉइंट जो हमारा है विस्थापन, इसी से समझ में आ जाएगा कि विस्थापन क्या है। विस्थापन में कहता है कि वस्तु जहां से चलना प्रारंभ की, यानी कि इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु, और जहां पर उसका यात्रा समाप्त हो गया, जहां पर वो ट्रेवल करना बंद कर दी, यानी कि अंतिम बिंदु माने फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी मिनिमम डिस्टेंस, तो मैथ के हिसाब से आप लोग अगर जानते हैं तो ये पता होगा कि किसी दो पॉइंट के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वह सरल रेखीय दूरी होती है, मतलब ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। जैसे कि आपको समझिए, मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहां पर ए है और कोई पॉइंट यहां पर बी है, तो यहां से लेके यहां तक का जो न्यूनतम दूरी होगा जो इस स्ट्रेट लाइन से मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे, यह सबसे न्यूनतम दूरी होता है। अब इसके बाद अगर हम ऐसे जोड़ देते हैं, चाहे ऐसे जोड़ देते हैं, चाहे ऐसे जोड़ देते हैं, ये सारा डिस्टेंस जो है बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में। तो यह जो डिस्टेंस होता है वह है मिनिमम
डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। यह मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कभी भी कहीं भी आउट ऑफ फिजिक्स भी अगर दो स्थान के बीच का न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी आपका चलना है या मेजरमेंट करना है, तो दोनों के बीच का जो स्ट्रेट लाइन होगा वही उसका सबसे न्यूनतम दूरी होगा और उसी दूरी को कहा जाता है विस्थापन। फाइनली वस्तु कहां थी, अब कहां है, तो कितना विस्थापित हो गई। तो अब इस फिगर में हम देखेंगे कि प्रारंभिक बिंदु उसका ए था और अंतिम बिंदु डी है, तो ए और डी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा। जब ए से डी तक हम एक सरल रेखा ऐसे खींच देंगे, देखिए खींच दिए, यानी कि फाइनली वस्तु किधर से किधर गई है, ए से डी पर गई है। वो भले ए से बी पर गई है, बी से सी पर गई है, सी पर डी गई, उससे मतलब नहीं है। जहां पर इनिशियल पॉइंट है और जहां पर फाइनल पॉइंट है वही देखना है कि दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी। अब इसमें एक तीर का निशान हम इसे डाल देंगे ताकि हम कह सके कि वस्तु ए से डी पर गई है। हम नहीं कहेंगे कि वस्तु ए से बी गई है, फिर बी से सी गई है, फिर सी से डी गई है। विस्थापन को उससे कोई लेना देना नहीं है। विस्थापन को केवल लेना देना है उसके इनिशियल पॉइंट और उसके फाइनल पॉइंट से। तो अब यहां पर विस्थापन क्या हो गया कि किसी वस्तु के यात्रा के दौरान उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, यहां न्यूनतम शब्द लिखेंगे, आप फिर इसके बाद लिखेंगे यहां पर सरल रेखीय दूरी, सरल रेखीय दूरी यानी कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को विस्थापन कहा जाता है। यानी कि इसके हिसाब से अगर फिगर में देखेंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा, फिगर में ए डी। अगला चैप्टर हम लोग जब पढ़ेंगे कि सदिश और अदिश, वेक्टर एंड स्केलर, तो हम लोग देखेंगे कि विस्थापन का एक फिक्स डायरेक्शन हो गया। इसमें देखो ए से किधर गया है, डी पर, यानी कि इसका दिशा पता चल गया कि ए से डी की तरह है। तो इसीलिए इस पर एक हम लोग तीर का निशान दे देते हैं मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए। तीर का निशान दे देंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, लिखने का तरीका है। तो फाइनली यहां पर हम यह देख रहे हैं कि एक ही फिगर में वस्तु एक ही है, उसके लिए दूरी अलग हो गया, विस्थापन अलग हो गया। तो दूरी और विस्थापन का ये जो डिफिनीशन है, यह बेसिक डिफिनीशन है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, कितने तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये तो एक लाइन का परिभाषा आप कहेंगे, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन बनेगा। इस पर बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनता है, सारा का सारा क्वेश्चन इस दोनों डिफिनीशन में ही। इसके अगले टर्म में, अगला जब हम वीडियो डालेंगे, तो अब 3-4 एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे कि एक क्वेश्चन दे देंगे और क्वेश्चन से ही आपको पकड़ना है कि इसमें उसका डिस्टेंस कितना हुआ, इसमें उसका डिस्प्लेसमेंट यानी कितना दूरी हुआ, कितना विस्थापन हुआ था। आज ये बेसिक चीज हो गया, मतलब कि दूरी और विस्थापन का यह बेसिक फंडा हो गया, जिसको आगे चल करके प्रयोग करेंगे हम लोग इसको क्वेश्चन को सोल्व करने में। बहुत सारा चीज आएगा इसमें, ऑब्जेक्टिव देखने लग रहा है कि एक लाइन का परिभाषा, लेकिन इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकलेगा। तो अगले क्लास में जब हम इसका डिटेल एग्जाम्पल के साथ चलेंगे तो उसी समय उसका ऑब्जेक्टिव निकलते चल जाएंगे। अब देखिए यूनिट की बात आएगी, हम लोग पहले पढ़े थे कि जैसे जैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते जाएंगे उसका यूनिट डायमेंशन लिखते जाएंगे। तो दूरी हो चाहे विस्थापन हो, है तो लंबाई,
अगर यहां से भी न्यूनतम लेते हैं तो न्यूनतम लंबाई ये है, तो इसका एस आई यूनिट जो है वह हो जाएगा मीटर, और डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई, तो चूंकि यह लेंथ है तो एल। उसी तरह से इसका भी एस आई यूनिट, चूंकि ये भी मीटर में ही होगा, चूंकि ये भी दूरी है, और डायमेंशन भी वही होगा एल। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यूनिट एंड डायमेंशन के हिसाब से सेम है। इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल। लेकिन तब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब हम लोग एग्जाम्पल देंगे, कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल देकर के जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है और इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। आज बस इस टॉपिक में इतना ही। अगर ये आपका टॉपिक पसंद आया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, बी हैप्पी।